ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। कैसे हैं आप सब? मैं हूं संजीव नर और आप सबका स्वागत करता हूं गुरु जी के इस बहुत प्यारे से बनाए हुए परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में। इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो गुरु जी के इस प्यारे से चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में ना आपको कुछ ऐसे सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे जो आपके मन में बार बार चलते रहते हैं कि गुरु जी अरदासें कैसे कबूल करते हैं। वैसे सही बताऊं मैं आपको बात, जब आप गुरु जी के पास बैठ जाओ ना एक बार, और हाँ एक बात और है संगत जी, जो मैं हर संगत से हमेशा, ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ संगत जी, कि गुरु जी से ना अरदास सिर्फ एक बार लगाया करो, बार बार मत लगाया करो, है ना। क्योंकि महाराज को वैसे भी गुरबाणी बहुत सुंदर सी पंक्तियां आई हैं, बिन बोलियां सब किछ जानदा किस आगे कीजिए अरदास। लेकिन फिर भी हम ह्यूमन बीइंग हैं, मनुष्य हैं, दिल करता है कि किससे अपनी बात कहें, तो महाराज के आगे हम अपनी अरदास लगा देते हैं। एक बार लगाया करो, महाराज पूरी करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनको पता है हर चीज़ का। बहुत प्यारा सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत है भोपाल से शालू चावला आंटी जी ने। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का लख 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 शुक्राना कि गुरु जी ने मुझे इतनी जल्दी अपना एक और सत्संग शेयर करने का मौका दिया। गुरु जी का आभार है, गुरु जी की कृपा है। गुरु जी को जितना शुक्राना करूं उतना कम है। हमें सांसें देने के लिए शुक्राना, नई सुबह दिखाने के लिए शुक्राना, प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए शुक्राना, घर में प्यारा प्यारा परिवार देने के लिए शुक्राना, हर बात के लिए शुक्राना। अब मैं आपको अपना आगे का सत्संग सुनाती हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मेरी बिटिया को जीपीएस हुआ था, तो 16 फरवरी को मेरी बेटी घर आ गई थी। कुछ समय बाद मेरी मम्मी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। उनको ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, वो हॉस्पिटलाइज हो जाती हैं। मेरी बहनों का फ़ोन आता है कि मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तुम्हें आना पड़ेगा। उस समय कोविड टाइम भी चल रहा था। मैंने अपनी टिकट करा ली, सब कुछ कर लिया। फिर अचानक से पता नहीं मेरे मन में कुछ आया, तो मैंने गुरुजी से कहा, अगर ठीक हो तो भेज दो, नहीं तो कुछ करके रोक देना। सब कुछ हो चुका था, मैंने ऑफिस से छुट्टी भी ले ली थी, मेरी टिकट्स भी कंफर्म हो गई थी। मेरी रात की ट्रेन थी, बस मैं घर से निकलने वाली थी कि अचानक मेरे भाई का, जो दिल्ली में डॉक्टर है, उसका फ़ोन आता है, तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं अभी अभी घर के लिए निकल रही हूँ मम्मी को देखने। बोले बुआ जी को देखने नहीं जाना, क्योंकि अभी आपकी ज़रूरत जिया को ज़्यादा है, कोविड फैला है, फिर आप वहाँ से आओगी तो जिया के पास नहीं रुक पाओगी। फिर मैं वहीं रुक जाती हूँ, थम जाती हूँ कि ये गुरु जी का आदेश आ गया है, और मैं टिकट छोड़ करके अपनी बिटिया के सेवा में लग जाती हूँ। फिर मेरी बहन का फ़ोन दोबारा आता है कि मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। मैंने कहा गुरु जी अब आपकी बारी है। मैं गुरु जी वाले कमरे में रात को सोती हूँ और बिटिया को बोलती हूँ एक रात के लिए मुझे गुरु जी से बात करने के लिए छोड़ दो। गुरु जी से मैं कहती हूँ जैसे भी करो मुझे मेरी मम्मी से मिलवाओ। वो रात को सपने में मुझे मेरी मम्मी के पास लेके जाते हैं। मैं अपनी मम्मी से पूरी बातें करती हूँ और बोलती हूँ ठीक है अब सब अच्छा है, अब आप अपना गुरु जी के चरणों में चले जाओ।
और सुबह जब मैं उठती हूँ, मैं अपने घर में सबको अपना सपना सुनाती हूँ कि 11 बजे के करीब 10 अगस्त को फ़ोन आ जाता है कि शालू मम्मी नहीं रहे। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे मम्मी के पास ले गए, मुझे मिलवा दिया, मेरी इच्छा पूरी करी। ये सिर्फ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं, जो छोटी-छोटी इच्छाओं का हमारे ध्यान रखते हैं। और मैंने हमेशा उनका शुक्राना करा। फिर मेरे पापा की भी तबीयत बिगड़ने लगी, मम्मी के बिना वो नहीं रह पा रहे थे। तो मैंने कहा गुरुजी, उनको भी अपने चरणों में जगह दे दो, अगर थोड़े भी उनके कर्म अच्छे हैं। गुरुजी ने वो भी किया। 10 अगस्त को मेरी मम्मी चली गई और 23 नवंबर को मेरे पापा गुरुजी के पास चले गए। लेकिन मैंने फिर भी गुरुजी का शुक्राना करा, क्योंकि गुरुजी ने उनको अपने चरणों में जगह दे दी। आज भी मैं गुरुजी से वही बोलती हूँ, अगर आप ना होते मेरी जिंदगी खत्म ही हो गई थी। फिर ऐसे करते करते मेरे यहाँ छोटे छोटे सत्संग होने लगे। मैं जब भी परेशान होती तो मेरे घर में कभी गुलाब की खुशबू आ जाती, कभी गुरुजी जोत में दर्शन दे देते, कभी कड़ा प्रसाद में ओम में दर्शन दे देते, कभी तिलक में दर्शन दे देते। अभी थोड़े टाइम पहले की ही बात है कि मेरा बच्चा कहीं गया रात में, हम सब सो रहे थे नीचे काम से, और वो गेट बंद करना भूल गया। 11:30-12 बजे की बात है, गुरुजी मेरे को हिला कर उठाते, उठ कुड़िए, तेरा बुआ खुला है, मतलब दरवाजा खुला हुआ है। मैंने कहा नहीं गुरुजी, दरवाजा बंद है, मैंने ही किया है। बोले उठ के देख ले। जैसे ही मैं उठ के देखती हूँ, मेरे घर के पूरे दरवाजे खुले हुए। इसके लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। बिटिया को कुछ भी जरा सा होता है, वो रोने लगती है, तो गुरुजी के आगे मैं कहती हूँ, बात कर, अरदास कर, जल प्रसाद ले ले बेटा, वही ठीक करेंगे। इस तरीके से मेरी बेकार सी जिंदगी को गुरुजी ने इतना खूबसूरत बना दिया। हर वक्त, हर पल मुझे बोलते हैं, तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हाँ, हर पल तेरे साथ चलूंगा, बस अपने कर्म अच्छे रखी। गुरुजी बस इसी तरह मेरे साथ हमेशा रहना, अपनी असीम कृपा बनाए रखना, हर बच्चे की आस को पूरा करना, हर माँ की इच्छा को पूरा करना, हर व्यक्ति को अपने चरणों में जगह देना गुरु महाराज, क्योंकि आज आपके सिवा हमारा कोई भी नहीं है। मेरा हर रिश्ता आपसे ही शुरू होके आप भी खत्म होता है। मैं आपका लख 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 शुक्राना करती हूँ, और इस सत्संग में मुझसे जो गलती हो जाए, गुरु जी की बेटी समझ के मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।